प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। रूस के दौरे के दौरान पुतिन से मुलाकात में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मॉस्को में भारतवंशियों के बीच पहुंचे पीएम ने दोनों देशों के रिश्ते को बेहद खास बताया। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरह पीएम मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की सूची में एक और सम्मान जुड़ गया। मॉस्को में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारत के पहले नेता और पहले प्रधानमंत्री हैं। ये सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। यानी भारत रूस की भरोसेमंद दोस्ती भले दशकों पुरानी है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए रूस ने मोदी को चुना है। इस तरह रूस उन 10 से ज्यादा देशों में शामिल है जिन्होंने पीएम मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। सम्मान के बाद पीएम मोदी ने रूस को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं, भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है और ये पुरस्कार उन्होंने भारत की जनता को समर्पित किया। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। पीएम मोदी को मिला ये पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि रूस और भारत के बीच एक खास रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कठुआ के जंगलों में छिपे आतंकियों तक सेना किसी भी वक्त पहुंच सकती है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, नाइट विजन कैमरे से सर्च ऑपरेशन जारी है। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कठुआ हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। पाकिस्तान के बहलावरपुर में हमले की पूरी प्लानिंग हुई। देखिए रिपोर्ट। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर 12 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज से कठुआ थर्रा गया। कठुआ में हमला करने वाले कायर आतंकी बस कुछ घंटों के मेहमान हैं। बदले की आग में धधक रहे देश उस खबर की इंतजार में है जब आतंकियों के सीने में हमारे जांबाज बारूद भरेंगे, जब इन आतंकियों की आखिरी चीख पाकिस्तान को दहलाएगी। जंगल में अपनी जान बचाकर बिल में छिपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना पूरे एक्शन में है। रात के अंधेरे में स्पेशल हेलीकॉप्टर की आवाज से आतंकी थर्रा गए, क्योंकि उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स मुठभेड़ वाली जगह पर उतर गई। अब नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश हो रही है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। आतंकियों को निस्तेनाबूद
नाबूद करने के लिए सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। चप्पा चप्पा इन सुरक्षा बलों की तरफ से खंगाला जा रहा है और सुरक्षा बल इस समय न्यूज 18 के कैमरे में आप देखिए किस तरीके से घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जाकर चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला पड़ता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम हथियारों के से लेस ये सुरक्षा बल जो है यहाँ पर कड़कती धूप में चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया है। 5 जवानों की जान गई है। वो 5 जवान जिन्होंने वर्दी तो पहनी थी अपने देश की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए आए। अपने मुछेड़ी इलाके में वो अभी उन्होंने मोर्चा संभालना ही था कि पहले ही रास्ते में आतंकियों ने उनको अपनी गोली का निशाना बनाया। आतंकी हमले में देश ने 5 जवानों को खो दिया है, लेकिन अब बदले की बारी है और उनकी भी तलाश की जा रही है जिन गद्दारों ने आतंकियों की मदद की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। ये तो टिप्पर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। कठुआ आतंकी हमले में जांच के दौरान बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि कश्मीर में छिपे देश के गद्दारों ने ही आतंकियों तक पूरी जानकारी मुहैया कराई और इसकी पूरी प्लानिंग हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में। जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने हमलों को अंजाम देने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया था। आतंकी हमलों के लिए हुई बैठक में आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे। ओवरग्राउंड वर्करों को सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया था। कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, कि तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रही। कल से ही उनके जो एयर ड्रॉप करके जो हमारे पैरा कमांडोज वगैरह और जो बाकी एसओजी के हैं वो लोग उनके लगे हुए हैं, पर क्योंकि वहाँ पे अभी मौसम भी खराब है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर इतना यकीनन है कि ये जो 3 जो घूम रहे हैं ये जल्द, इनके ज़्यादा दिन नहीं है, ये भी मारे जाएंगे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ही एक शाखा है। संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया कि ये हमला 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है। इस पोस्ट में ये बताया गया है अमेरिकी हथियारों की मदद से भारतीय जवानों को निशाना बनाया गया। बारिश के समय पर जब बहुत तेज बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहां से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज है। 10 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के लिए भी आतंकियों ने कई हफ्तों की प्लानिंग की थी और वहां भी एक लोकल गाइड से उन्हें सपोर्ट मिला था। ठीक इसी तरह कठुआ में लोकल सपोर्ट और स्लीपर सेल की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया। लेकिन अब सेना ने ठान लिया है कि वो आतंक का खात्मा कर ही दम लेंगे।